आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो इस भागती दौड़ती जिंदगी से दूर जाकर बस कुछ पल की शांति ढूंढना चाहता है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं कि जिस सुकून की तलाश में वो निकला है वही जगह उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। ये कहानी शुरू होती है न्यूजीलैंड के घने और शांत जंगलों से, जहाँ एक सुनसान सड़क पर आकर एक कार रुकती है। कार के अंदर बैठा है अयान, एक ऐसा लड़का जिसके चेहरे पर सुकून नहीं बल्कि डर और घबराहट साफ नजर आ रही है। अयान के मोबाइल की स्क्रीन पर एक के बाद एक मिस्ड कॉल्स चमक रही हैं, जैसे कोई उसे लगातार तलाश कर रहा हो। वो किसी गहरी मुसीबत में फंसा हुआ है और शायद इसी वजह से सब कुछ छोड़कर इस जंगल तक चला आया है। अयान गाड़ी से उतरता है, अपना बैग उठाता है और बिना किसी से कुछ कहे जंगल की ओर बढ़ जाता है। वो जिंदगी से थक चुका है और अब सिर्फ अकेले रहना चाहता है, दुनिया से दूर। लेकिन अयान की हालत देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो कोई प्रोफेशनल हाइकर है। उसने भारी और असुविधाजनक कपड़े पहन रखे हैं। कुछ ही मिनटों में वो हांफने लगता है और सही जूते न होने की वजह से उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। हर कदम उसके लिए और ज्यादा दर्द भरा होता जा रहा है, फिर भी वो रुकता नहीं। अयान दर्द सहते हुए जंगल के भीतर और आगे बढ़ता चला जाता है। रास्ते में उसे एक कपल दिखाई देता है जो ट्रैकिंग करते हुए आपस में सेल्फी लेने में व्यस्त है। अयान उन्हें देखते ही ठहर जाता है और किनारे खड़ा हो जाता है। असल में अयान किसी की कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो डिप्रेशन से जूझ रहा है और किसी इंसान को अपने आसपास देखना भी उसके लिए भारी है। वो काफी देर तक इंतजार करता है कि वो कपल रास्ता छोड़ दे, लेकिन वे लोग वहां से हटने का नाम नहीं लेते। आखिरकार अयान खुद ही रास्ता बदलने का फैसला करता है। वो चुपचाप दूसरी दिशा में मुड़ जाता है ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े। थोड़ी देर की चढ़ाई के बाद उसे तेज भूख सताने लगती है। अयान एक जगह बैठकर अपना बैग खोलता है और खाने के लिए कुछ निकालने ही वाला होता है, तभी अचानक एक अजनबी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। इस अजनबी का नाम होता है निकी। निकी भी हाइकिंग के लिए ही यहाँ आया है और वो काफी मिलनसार स्वभाव का है। वो अयान से हंसी मजाक करता है, लगातार बातें करता है और कई सवाल पूछता है, लेकिन अयान किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। उसकी खामोशी साफ दिखाती है कि वो यहाँ दोस्त बनाने नहीं बल्कि खुद से भागने आया है। थोड़ी देर बाद निकी अयान से कहता है, चलो मैं तुम्हें झरना दिखाता हूँ। अयान पहले मना कर देता है, लेकिन निकी की बातों और खुश मिजाज अंदाज के आगे आखिर उसे मानना पड़ता है। अब दोनों साथ साथ जंगल की ओर बढ़ते हैं। सफर के दौरान निकी अपनी आदत के मुताबिक अयान से लगातार बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरे रास्ते में अयान की तरफ से बस इतना ही पता चलता है कि उसका नाम अयान है और वो एक बिजनेसमैन है। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और जंगल के बीच वे एक पुरानी कैबिन तक पहुंचते हैं। वहां पहले से ही एक कपल मौजूद है, मोनिका और ऑस्टिन। अयान, जो अकेलेपन का आदी है, हल्की घबराहट महसूस करता है। उसके लिए किसी और से ज्यादा घुलना मिलना बिल्कुल आसान नहीं है। रात के खाने के लिए अयान चूल्हे पर मांस पकाने लगता है। वो जल्दबाजी में आधा पका मांस ही उतारने की कोशिश करता है, तभी निकी उसे रोककर कहता है, ऐसा मत करो, इसे ठीक से पकाओ। अयान चुपचाप मांस को दोबारा आग पर रख देता है, लेकिन जल्दबाजी में छोटी सी आग फैल जाती है। तभी मोनिका और निकी फुर्ती से आग को काबू में कर लेते हैं और बड़ी दुर्घटना टल जाती है। अयान को अपनी लापरवाही पर शर्म महसूस होती है। वो चुपचाप कमरे में जाकर अपना सारा सामान समेटता है और कैबिन छोड़कर बाहर निकल जाता है। थोड़ी दूरी पर उसे जंगल में कुछ अजीब नजर आता है, इतना खौफनाक कि अयान वापस कैबिन की ओर दौड़ पड़ता है। वहां उसे ऑस्टिन शांति से बैठा दिखाई देता है। अयान को ऑस्टिन बाकी लोगों से थोड़ा समझदार लगता है, इसलिए वो उससे बातचीत शुरू करता है। सुबह नाश्ते के समय निकी अयान के पास आता है और समझाता है, भाई, जो कल रात हुआ उसके लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। हम मर्दों के साथ ऐसी बातें आम होती हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और अब हम चारों मिलकर हाइकिंग पर निकलेंगे। अयान साथ चलने की बात सुनकर अपने दुखते पैरों का बहाना बनाता है, लेकिन निकी उसे नए जूतों की जोड़ी देकर फिर भी अपने साथ हाइकिंग पर ले जाता है। अब चारों मिलकर जंगल के बीच रास्ता तय करते हैं, हंसी मजाक और अपनी अपनी कहानियां साझा करते हुए। लेकिन इस पूरे सफर में अयान ही एकमात्र ऐसा है जो बातचीत में हिस्सा नहीं ले रहा। जब चारों खाने के लिए बैठते हैं तो ऑस्टिन बताता है कि कल रात उसने जंगल में एक जानवर को मरा हुआ देखा। किसी ने उसकी गर्दन इतनी बेरहमी से काट दी थी कि समझ से बाहर है। आखिर ऐसा शिकार कौन करता है? मोनिका तुरंत कहती है, अरे ये सब बेकार की बातें बंद करो। लेकिन अयान के मन में हल्की बेचैनी उठने लगती है। कहीं ये वही जानवर तो नहीं जिसे उसने पिछली रात देखा था? धीरे धीरे बातचीत निजी सवालों की तरफ मुड़ जाती है। अयान से पूछा जाता है, क्या तुम शादीशुदा हो? अयान बचने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसे जवाब देने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो धीरे से कहता है, हाँ, मेरी पत्नी थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब हमारे बीच पहले जैसा कुछ नहीं रहा। हम अलग हो चुके हैं। जैसे ही लोग अगला सवाल पूछने वाले होते हैं, अयान बहाना बनाकर टॉयलेट की ओर चला जाता है।
वहां जाते समय उसकी नजर पेड़ पर पड़े अजीब से खरोंच और खून के निशान पर पड़ती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। डर उसे अंदर तक जकड़ लेता है, लेकिन वो किसी से कुछ साझा नहीं करता। फिर सभी दोबारा हाइकिंग के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में अयान को बार बार एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी उसे किसी की परछाई नजर आती है और वो घबराकर बाकी लोगों को बताता है। चारों इधर उधर देखते हैं, लेकिन कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। फिर भी अयान की हरकतों से सब समझ जाते हैं कि वो अंदर से काफी टूटा हुआ है। कोई भी उसे गलत नहीं ठहराता और धीरे धीरे बात को हल्के में ले लेते हैं। शायद कोई जंगली जानवर होगा या किसी की बकरी जंगल में भटक गई होगी, वे ऐसा कहकर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद जंगल के बीच उन्हें एक नया कैबिन दिखाई देता है। अंदर कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ कुछ बैग रखे हुए थे। उन बैग को देखकर अयान को अजीब सा संदेह होता है, जैसे कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन बाकी लोग बिल्कुल परेशान नहीं होते। वे अपनी शाम को यादगार बनाने में लग जाते हैं, हंसी मजाक और छोटी सी पार्टी में मशगूल। अयान फिर भी खुद को अलग रखता है। इसी वजह से रात में निकी उसके पास आता है और पूछता है, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या कोई बात है जो तुम्हें अंदर से खा रही है? अयान बताता है कि वो कुछ पर्सनल बातों की वजह से उलझा हुआ है। निकी उसे समझाने की कोशिश करता है और एक स्लीपिंग पिल देकर आराम करने को कहता है। रात को सोने के बाद अयान की जिज्ञासा फिर जाग उठती है। वो जंगल में पड़े लावारिस बैग को खोलता है। बैग के अंदर कुछ कपड़े और एक पुराना कैमरा मिलता है। जब अयान कैमरा चालू करता है तो उसमें 2 लड़कियों की तस्वीरें नजर आती हैं। वे जंगल में हाइकिंग करते हुए मुस्कुरा रही होती हैं, लेकिन फिर उसकी नजर एक और धुंधली और रहस्यमयी फोटो पर जाती है। जब अयान उस तस्वीर को जूम करता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि निकी था। सच में उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तभी अचानक अयान को चक्कर आने लगते हैं। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि निकी ने रात में उसे कोई नशीली गोली दी थी। बेचारा अयान वहीं लड़खड़ा कर गिर जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक चादर में लिपटा पाता है ताकि ठंड से बच सके। वो उठकर कैमरा निकालता है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी होती है। अयान तुरंत निकी के पास जाकर सवालों की बौछार कर देता है। इस कैमरे में जो 2 लड़कियां थीं उनका क्या हुआ? और तुमने मुझे रात में नशे की गोली क्यों दी? तुम आखिर हो कौन और तुम्हारा इरादा क्या है? अयान की बातें सुनकर निकी सन्न रह जाता है। उसका सबसे करीबी दोस्त उस पर ऐसे शक कैसे कर सकता है, वो समझ नहीं पाता। मोनिका और ऑस्टिन भी हैरान रह जाते हैं। वे नहीं समझ पाते कि अयान ये बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रहा है। तभी कमरे में वही 2 लड़कियां आ जाती हैं जो कैमरे में दिखी थी। अयान स्तब्ध रह जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत निकी से माफी मांगता है। अयान कहता है, शायद नींद पूरी ना होने की वजह से मैं अजीब व्यवहार कर रहा था, मुझे माफ कर दो दोस्त। निकी उसकी बात को ज्यादा तूल नहीं देता और तुरंत उसे माफ कर देता है। अब दोनों ऐसे पेश आते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मोनिका और ऑस्टिन भी उन्हें साथ देखकर राहत महसूस करते हैं। दरअसल वे भी अयान को लेकर चिंतित थे और चाहते थे कि वो जल्द ठीक हो जाए। चारों अपना सामान समेटते हैं और फिर से हाइकिंग के लिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक मोड़ नजर आता है। एक रास्ता झरने की तरफ, दूसरा जंगल की गहराई में। मोनिका और ऑस्टिन जंगल के भीतर जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि जितना अंदर जाओ जंगल उतना ही खूबसूरत दिखता है। वहीं अयान और निकी धीरे धीरे वाटरफॉल की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन झरने की ओर बढ़ते हुए अयान को फिर से जंगल में कुछ अजीब सा नजर आता है, जिससे वो एक पल को घबरा जाता है। फिर उसकी सारी उलझन अचानक शांत हो जाती है जब वो झरने को अपनी आंखों से देखता है। सच में वो झरना बेहद खूबसूरत था। पानी की कलकल, चारों तरफ हरियाली और गहरी प्राकृतिक शांति। जंगल में लोग खास तौर पर इस झरने को देखने आते हैं और अब अयान समझ पाता है कि शायद यही वो सुकून का पल है जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आया था। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगता है। अब उन्हें मजबूरी में एक तंग और अंधेरी पगडंडी पकड़नी पड़ती है। दोनों अपनी टॉर्च की हल्की रोशनी के सहारे आगे बढ़ते हैं। इतना गहरा अंधेरा कि हर कदम पर दिल में डर बैठ जाए। तभी निक्की का पैर फिसल जाता है और उसकी टॉर्च गहरी खाई में गिर जाती है। अब दोनों के सामने अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं बचता। अयान हिम्मत जुटाता है और टॉर्च ढूंढने के लिए खाई में उतर जाता है, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। बिना रोशनी के आगे बढ़ना तो दूर, खड़ा रहना भी मुश्किल था। नीचे पहुंचकर उसे टॉर्च मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो रोशनी जलाता है, अयान अपने पास एक अजीब सी परछाई देख लेता है। डर से वो जोर से चिल्लाता है और तेजी से ऊपर की ओर भागता है। खुशकिस्मती से उसी वक्त ऑस्टिन और मोनिका भी वहां पहुंच जाते हैं और दोनों अयान और निक्की को संभाल लेते हैं। अब सब आपस में बात करने लगते हैं कि अयान को जितनी जल्दी हो सके जंगल से बाहर ले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। अयान मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। अब उसे सिर्फ अच्छा माहौल ही नहीं, बल्कि एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत थी।
ऑस्टिन और मोनिका जो हनीमून पर आए थे, अब हालात समझते हुए निक्की के साथ अयान को जंगल से बाहर निकालने का फैसला करते हैं। अयान भी अब जंगल में रुकना बिल्कुल नहीं चाहता। वो निक्की के साथ बाहर जाने के लिए हामी भर देता है। सुबह होते ही दोनों शहर की ओर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। काफी दूरी तय करने के बाद निक्की को टॉयलेट जाना होता है। वो जंगल के एक किनारे की तरफ चला जाता है। इस बीच अयान सोचता है, मैं तो यहाँ सुकून ढूंढने आया था, लेकिन ये सफर तो और ज्यादा डरावना बनता जा रहा है। अयान काफी देर तक इंतजार करता है, लेकिन निक्की अब तक वापस नहीं लौटता। वो उसे आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब उसे कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। अयान उसी दिशा में बढ़ता है जहां निक्की गया था। थोड़ी दूरी पर उसे ऐसा नजारा दिखता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि निक्की जमीन पर मरा हुआ पड़ा है। अयान जोर जोर से चिल्लाता हुआ भागता है और आगे जाकर मोनिका और ऑस्टिन भी दिखाई देते हैं। वो इतना सहमा हुआ था कि उन्हें बताने की कोशिश करता है कि निक्की को किसी ने मार डाला है, लेकिन उन्हें शक होता है कि अयान ने ही निक्की को मारा है, क्योंकि उनका भरोसा अब उस पर से उठ चुका था। गुस्से में ऑस्टिन अपना चाकू निकालता है और अयान को दूर रहने की चेतावनी देता है। बेचारा अयान, जिसे इस वक्त सबसे ज्यादा उनके सहारे की जरूरत थी, अब पूरी तरह अकेला रह गया था। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था और वो समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करे। अयान चुपचाप जंगल की ओर बढ़ जाता है। काफी दूरी चलने के बाद जब ऑस्टिन और मोनिका रुककर थोड़ा आराम कर रहे थे, तभी अचानक किसी अनदेखी ताकत ने मोनिका को ऊपर की ओर खींच लिया। ऑस्टिन हैरान रह गया। मोनिका ना तो जमीन पर थी, ना ही आसमान में दिखाई दे रही थी। वो जंगल के हर हिस्से में उसे तलाशता है, लेकिन मोनिका कहीं नजर नहीं आती। फिर एक रास्ता सामने आता है, जो ऑस्टिन के लिए जंगल का सबसे डरावना मंजर बन जाता है। रास्ते के किनारों पर मोनिका के कटे हुए शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। ऑस्टिन के सामने ये दृश्य आते ही उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। अयान भी वहीं मौजूद था, जिसे देखकर ऑस्टिन का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। उसके मन में ख्याल आता है, क्या अयान ने ही उसकी पत्नी को मार दिया? गुस्से में ऑस्टिन अयान पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी अचानक पैर एक शिकारी जाल में फंस जाता है। वो वहीं गिरकर अपना पैर पकड़ लेता है। अब हार मानने के बजाय उसके अंदर डर और गहरा हो जाता है। तभी जंगल में एक अजीब और खौफनाक जानवर दिखाई देता है, जैसे कोई डायनासोर हो। प्राचीन समय का जीव जो आज के किसी भी जानवर से बिल्कुल अलग दिखता है। अयान और ऑस्टिन दोनों सन्न रह जाते हैं। डर और हैरानी के बीच वो जानवर धीरे धीरे मोनिका के कटे हुए शरीर के टुकड़ों को घसीटता हुआ जंगल की गहराई में गायब हो जाता है। अयान जल्दी से ऑस्टिन को जाल से बाहर खींच लेता है। अब ऑस्टिन को यकीन हो जाता है कि सच में इस जंगल में कोई रहस्यमयी और खतरनाक ताकत मौजूद है, जिसे उन्होंने अब तक नजरअंदाज किया था। दोनों तुरंत जंगल के पुराने बड़े कैबिन की ओर भागते हैं और दरवाजे बंद कर लेते हैं, ताकि वो अजीब जानवर अंदर ना आ सके। लेकिन रात का सन्नाटा अभी खत्म नहीं हुआ था। वही खतरनाक जानवर दोबारा कैबिन के दरवाजे पर दस्तक देता है। अयान की हर कोशिश के बावजूद वो जानवर ऑस्टिन के चेहरे पर अपनी भारी चोंच से जोरदार वार करता है और उसे वहीं मौत के हवाले कर देता है। अब वो जानवर अयान की ओर बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन जिस अयान को सब कमजोर और डरपोक समझते थे, उसने इस भयानक लम्हे में अपनी असली हिम्मत दिखा दी। वो जानवर की गर्दन को कसकर पकड़ लेता है और तब तक दबाए रखता है जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती। आखिरकार अयान उस जानवर को मार गिराता है। सुबह होते ही अयान जंगल छोड़कर बाहर का रास्ता तलाशने निकल पड़ता है। कुछ ही देर बाद उसे अपनी कार दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही अयान अपनी कार के पास पहुंचता है, उसकी नज़र एक लड़की की लाश पर पड़ती है, जो पेड़ से लटकी हुई थी। ऐसा लगता है जैसे वो विचित्र जानवर कई सालों से इस जंगल पर राज कर रहा हो। तभी उन्हीं में से एक और जानवर अयान के पीछे पड़ जाता है और उस पर हमला कर देता है। उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन अयान हार नहीं मानता। हर मुमकिन तरीके से खुद को बचाते हुए वो जंगल से निकलकर शहर की दिशा में भागता है। सड़क पर पहुंचते ही उसकी नज़र एक चलती हुई कार पर पड़ती है। अयान जोर से चिल्लाता है, मेरी जान बचाओ, और यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।